हेलो दोस्तों, मैं अंशु आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मूवी जो रोमांटिक और ड्रामा फिल्म है जिसका नाम है सत्य प्रेम की कथा, जो 2023 में बनी और भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिससे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में है। सत्य प्रेम सत्तू एक दुखी मध्यम वर्ग का लड़का है जो असफल कानून का छात्र है। वह अपने माता पिता छोटी बहन के साथ रहता है। असामान्य रूप से उसकी माँ और बहन ही घर के कमाने वाले हैं, जबकि वह और उसके पिता दोनों ही बेरोजगार हैं। सत्तू निराश होकर है क्योंकि वह अपने पड़ोसन में अकेला बचा हुआ कुंवारा है। उसकी माँ उसके लिए दुल्हन ढूंढने से मना कर देती है, लेकिन अपनी बेटी के लिए दुल्हा ढूंढती है, जिससे सत्तू को जलन होती है। सत्तू अपने पिता को बताता है कि वह अभी भी एक लड़की कथा से प्यार करता है जिसे उसने 1 साल पहले गरबा में देखा था। हालांकि वह पहले से ही तपन नाम के एक आदमी के साथ रिश्ते में थी। सत्तू को पता चलता है कि कथा ने तपन से रिश्ता तोड़ दिया है और उसके माता पिता उसके लिए एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढ रहे हैं। वह अपने पिता नारायण के साथ फिर से गरबा समारोह में जाता है ताकि कथा को फिर से नाचते हुए देख सके। वहाँ वे कथा के पिता हरिकिशन से मिलते हैं, जो एक अमीर व्यापारी है और एक मशहूर स्नैक शॉप के मालिक हैं। साथ में कथा की माँ और उसकी छोटी बहन किंजल भी है। उन्हें पता चलता है कि कथा बीमार है और नारायण के समझाने पर वह उसे देखने उसके घर जाता है। वहां पहुंचने पर वह यह देखकर चौंक जाता है कि उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वह उसे अस्पताल ले जाता है। कथा ठीक हो जाती है, लेकिन उसे बचाने के लिए सत्तू पर गुस्सा आता है। उस रात बाद में कथा एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए सत्तू को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। अगले दिन सत्तू कथा से मिलने जाता है और उसे फूल उपहार में देता है। कुछ दिन बाद जाते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं और कथा के माता पिता सत्तू के परिवार के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। सत्तू बहुत खुश होता है और शादी के लिए हामी भर देता है। दूसरी ओर कथा नाखुश होती है, लेकिन अनिच्छा से शादी के लिए राजी हो जाती है। शादी के बाद सत्तू कथा के साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें दिलचस्पी नहीं लेती और सत्तू को अलग सोने के लिए कहती है। इसके लिए वह अपने खराटों का बहाना बनाती है। सत्तू अपने खराटों की समस्या को ठीक करने के लिए असफल कोशिश करता है, लेकिन अंततः उसे पता चलता है कि यह एक बहाना था। कथा से पूछने पर वह स्वीकार करती है कि उसने झूठ बोला था। उसने उसे बताया कि वह अलैंगिक है, उसे सेक्स करने की इच्छा नहीं है, जिसे सत्तू चौंक जाता है। निराश होकर सत्तू अगले दिन हरिकिशन से कहता है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो यह शादी खत्म कर देगा और तलाक ले लेगा। हरिकिशन उसे सलाह लेता है कि यह उसे अपने साथ घुलने मिलने के लिए कुछ और समय दे और सत्तू को उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। हरिकिशन की सलाह के बाद सत्तू कथा का स्नेह जीतने की कोशिश करता है। वह उसके लिए उपहार खरीदता है और उसे डेट पर ले जाता है। उनके रिश्ते में सुधार होता है और कथा बताती है कि उसने अलैंगिक होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वह असली कारण बताने में सहज महसूस नहीं करती। सत्तू समझदार है और दोहराता है कि वह उसके लिए हमेशा मौजूद रहेगा। कथा सत्तू को फिर से कानून की परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक रात सत्तू को फिर से बिस्तर साझा करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन जब वे अंतरंग होने की कोशिश करते हैं तो कथा भावनात्मक रूप से टूट जाती है। यह पता चलता है कि तपन ने पिछले साल गरबा उत्सव के बाद कथा का बलात्कार किया था। वह गर्भवती हो गई थी, उसे गर्भपात करवाना पड़ा था। कथा के परिवार ने कभी भी इसी घटना के बारे में किसी को नहीं बताया और कथा को अस्वीकार कर दिया। इन सब के कारण कथा किसी के साथ अंतरंग होने में सहज नहीं है। सत्तू गुस्से में होकर हरिकिशन से भिड़ जाता है और फिर तपन के कार्यस्थल पर जाता है और उसे पीटता है, जिसके कारण सत्तू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि तपन आरोप नहीं लगाता है। बाद में सत्तू और कथा अपने हनीमून के लिए कश्मीर चले जाते हैं। अब वे एक दूसरे के और भी ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। कथा अभी भी सत्तू के साथ अंतरंग होने में असमर्थ है, लेकिन सत्तू उसे समझाता है कि उसे अपने आतिथ्य से निपटने के लिए जगह देता है। कथा के घर पर सत्यनारायण की पूजा के दिन सत्तू तपन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद आता है। सत्तू कथा को कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए लाता है। उसे खुद के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दूसरे के लिए नई उम्मीद और प्यार के साथ सत्तू और कथा एक साथ पूजा करते हैं और अदालत में तपन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। सत्तू आखिरकार अपनी कानून की डिग्री हासिल कर लेता है, जबकि कथा सत्तू के निरंतर समर्थन से धीरे ठीक ठीक होने लगती है।